तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो सबसे पहले आपको देखने चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट भी एक्सप्लेन करके दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा। मैं आपको एक सबसे पहले ये बता दूं कि आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट नोट्स से पढ़ लूं, पर मैं उससे पहले आपको बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नोट्स से पढ़ने जाओगे तो डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा, पर यहाँ पे अगर मेरे लेक्चर्स को अगर आप सुन लोगे 10 मिनट, ज्यादा नहीं बस 10 मिनट मैं आपको दूंगा, 10 मिनट में मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रेडी करा दूंगा, जिससे आप फटाफट फटाफट लर्निंग करने में आपको ईजी रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन क्या है, स्केच एंड लेबल द असेंशियल एंड असेसरी वॉल ऑफ द फ्लावर। अब देखो असेंशियल जो वॉल है और असेसरी वॉल कौन सा है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अब देखो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कैलिक्स एंड करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, रिप्रोडक्शन के लिए जो हेल्प होता है उसको हम असेंशियल बोलते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड कैलिक्स एंड कोरोला जो रहेगा दोस्तों, देखो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है दोस्तों असेंशियल है, एंड देन कैलिक्स एंड कोरोला जो है दोस्तों, कैलिक्स एंड कोरोला ये कैसा है दोस्तों, असेसरी वॉल है। ये आपको पता होना चाहिए, नेमिंग भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों पॉलिनेशन, बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिनेशन। तो क्या आएगा दोस्तों, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होगा उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलेंगे, लिखा है। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। पॉलिनेशन करने के जो एजेंट है उसका आपको एग्जांपल बताना है। देखो बायोटिक में इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, सम एनिमल्स हैं। अबायोटिक में विंड की हवा की वजह से भी यहाँ से पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा जा सकता है। हाँ, तो ये आपको वाटर की वजह से भी जा सकता है, पानी की वजह से भी जा सकता है, तो ये है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट है, अब देखो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अब देखो इन विच ऑर्गन स्पर्म आर फॉर्म, कौन सा ऑर्गन है जहां पे स्पर्म फॉर्म होता है दोस्तों, तो टेस्टिस है। देन दोस्तों इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताओ स्पर्म जो है फॉर्म होने के बाद स्टोर कहां पे होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो हमेशा साइंस के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का एक एक लाइन पता होना चाहिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पर्म, ये आप अपने बुक में एक बार चेक कर लेना, 60 माइक्रोमीटर, ये एक बार अपने बुक का डेटा देख लेना। देन व्हाट इज द वर्किंग ऑफ वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंस क्या करता है दोस्तों, ये क्या करेगा पता है, मूवमेंट कराएगा। देखो वॉश डिफरेंस कैरी द स्पर्म, कहां से, टेस्टिस से कैरी करता है और कहां तक लेके जाता है दोस्तों, पेनिस तक। देन दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो बाय विच टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर स्पर्म, तो दोस्तों आपको पता है फॉर्म मियोसिस, इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सेल है तो मियोसिस आएगा। नेम एनी टू अनपेयर ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमें क्या करना है, कोई भी अनपेयर ऑर्गन का नाम बोलना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पेनिस, दूसरा क्या आएगा दोस्तों, स्क्रोटम, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना चाहिए दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ध्यान से, ये एनवायरमेंट वाले पार्ट का क्वेश्चन है। एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंप्लीट दी फ्लो चार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, उसका क्लासिफिकेशन है एंडेंजर, रेयर, वर्नरेबल और इनडिटर्मिनेट, ये चारों फॉर्म में है। द नेक्स्ट है हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, देखो एक और क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो 5 से 6 पॉइंट्स है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बायो रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना चाहिए। देन दोस्तों हमें रेयर स्पीसीज को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑल टाइप्स ऑफ जो हमें प्लांट और एनिमल को क्या करना है दोस्तों, बचाना चाहिए। हमें स्ट्रिक्टली लॉ और रूल्स बना देना चाहिए दोस्तों, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड कंप्लीट दी फ्लो चार्ट, ये कंप्लीट दी फ्लो चार्ट है, रेड लिस्ट है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो ग्रीन। अगर अब ध्यान से देखोगे तो इन्होंने लगता है आगे का पार्ट कंप्लीट नहीं बना है। अब देखो यहाँ पे आगे का पार्ट यहाँ पे बनाना चाहिए था, चलो ठीक है मैं आपको उस नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्रॉ दी, यहाँ पे डायग्राम है, पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, तो इसका प्रैक्टिस कर लो। इन एट विच प्लेस नेचुरल गैस पावर प्लांट सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। हाउ इज द पॉल्यूशन रिड्यूस इन नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट, तो प्रॉड्यूशन जो है वो जो है यहाँ पे रिड्यूस कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे हाउ इज द पॉल्यूशन रिड्यूस इन नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट, तो देखो नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, और इसकी वजह से यहाँ पे जो पॉल्यूशन है बाकी के कंपैरिजन में कैसा रहता है, कम रहेगा। गिव 2 एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस, तो एक है सोलार है, एक विंड है, ऐसे है।
हाइड्रो भी आप ले सकते हो, हाइड्रो पावर प्लांट भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री, तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन है। तो अब ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 1 1 मार्क्स वाला एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के ग्रेड आते हैं, सेल लेवल, फिर टिश्यू लेवल। टिश्यू सेल हम कंसिडर कर सकते हैं, टिश्यू ऑर्गन कंसिडर कर सकते हैं। आप मेरे लेक्चर्स को अटेंड करोगे तो वहां पे आपको समझ जाएगा। देन सिमेट्री में आपको पता है सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। आप कमेंट करके उसका एग्जांपल बता सकते हो चैट बॉक्स में। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो बायोटेक्नोलॉजी पे, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो दोस्तों, दो वर्ड्स आपको, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस, हाइब्रिडाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो ऐसी टेक्निक जिसके अंदर ये दो वर्ड्स अगर आते हैं तो दोस्तों उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्रीजिंग द यील्ड, यील्ड मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो जैसे कि समझो हमने पूरा का पूरा फसल लगाया, तो पहले के कंपैरिजन में समझो कुछ टन मिल रहा था, अब उसके कंपैरिजन में ज्यादा टन मिल रहा है, साथ में क्वालिटी में भी क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आएगा दोस्तों कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का कमर्शियल यूज क्या क्या है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हम वैक्सीन के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरफेरोन ये हमने पढ़ा है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, हार्मोन्स। राइट टू बैक्टीरियल एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, देखो ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं बायो फर्टिलाइजर के दो, राइजोबियम और एजोक्टोबैक्टर। राइट द नेम ऑफ जेनेटिकली डेवलप क्रॉप, गोल्डन राइस और बीटी कॉटन, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, पढ़ लो इसको एक लाइन में, ये सब तो आपको आता है, बस क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासिफाई दी फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। प्री डिजास्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, देखो इसमें से प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप इसको पढ़ो और बताओ। देखो आइडेंटिफाई दी प्री डिजास्टर एरिया, तो ये आप कब करोगे, डिजास्टर आने के बाद आइडेंटिफाई करोगे, पहले ही करना होगा, इसलिए प्री डिजास्टर है। क्विक स्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर कब हम बनाते हैं, जब अगर कुछ डिजास्टर हो गया तुरंत देखो हेल्पलाइन नंबर चलने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, नेसेसरी मटेरियल इन फर्स्ट एड, मैंने ऑलरेडी बताया, तो आप इसमें से अपने मन से भी दूसरा भी लिख सकते हो अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो। अब अगर आप आगे की ओर आते हो, ये देखो विच एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन फोन इन पिक्चर, ये कौन सा है दोस्तों, हमने अलग अलग पढ़ा था, मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, तो दोस्तों ये एनाटॉमिकल है। तो देखो एनाटॉमिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एविडेंसेस, हमें क्या करना है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंस है, तो वो मैं आपको लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद जो मेन 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। विच इवोल्यूशन एविडेंसेस, ये कौन से एविडेंसेस को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, मार्फोलॉजिकल, तो देखो मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस, यहाँ पे आंसर्स लिखा है। एंड व्हाट डज इट प्रूव, तो ये दोस्तों क्या प्रूव करना चाहता है, तो ये प्रूव करना ये चाहता है कि देखो दोस्तों पोजिशन ऑफ नोज, हाँ पोजिशन ऑफ आईज, हाँ पोजिशन ऑफ ईयर्स, इससे ये पता चल रहा है कि इन सब के एंसेस्टर्स सेम होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा इंडिकेट दैट द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। देन दोस्तों स्टेट अनदर एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशनरी एविडेंसेस, बोल दो। प्लांटोलॉजिकल लिख सकते हो, जो आपको याद है, वेस्टिजियल लिख सकते हो, कनेक्टिंग लिंक, यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है, यहाँ पे इन्होंने कनेक्टिंग लिंक, एम्ब्रोलॉजिकल, वेस्टिजियल लिखा है। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं, आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना है। बाकी तो सब चीजें मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ, प्लीज मेरे लेक्चर्स को अगर अटेंड करोगे तो इसके आंसर्स फटाफट दोगे। विच इवोल्यूशनरी एविडेंसेस आर इंडिकेटेड इन गिवन पिक्चर, प्लांटोलॉजिकल, देखो लिखा है यहाँ पे। देन हाउ दे फॉर्म, तो यहाँ पे आप अगर मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो आप बता सकते हो अच्छे से। तो देखो यहाँ पे जब मेनी ऑर्गेनिज्म, देखो बहुत सारे जैसे फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, जमीन के अंदर दब जाते हैं, और बहुत सालों के बाद तो वो जो उनके बॉडी, जो उनके बोन्स है, ये सब उसके अंदर जो रहेंगे, देखो ये देखो पड़े रहेंगे, तो वो धीरे धीरे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं दोस्तों, फॉसिल के फॉर्म में। एंड देन है कि विच मेथड इज यूज टू मेजर द एज ऑफ और देयर टाइम, कार्बन डेटिंग मेथड। तो देखो कार्बन डेटिंग, ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं ये पार्ट करा रहा हूँ, नहीं तो मैं दे सकता। तो गाइस स्लाइड चले गया था, चलो अब आगे का पार्ट कवर करते हैं। देखो यहाँ पे विच द गिवन पिक्चर इंडिकेट विच प्रिंसिपल, आपको याद है, याद है आपको, लेमार्किज्म याद है, वही है। आपको उस प्रिंसिपल को अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स, एक्वायर कैरेक्टर्स दोस्तों जो नेक्स्ट जनरेशन को क्या होता है दोस्तों, पास होता है।
तो ये अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को, अगर मेरे वीडियोस को आप देख लोगे तो आप अपने आप कवर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको किस तरह से रेडी करना है। यहाँ पे इसका आंसर्स भी हमने लिखा है। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपको नोट्स भी मिल जाएगा दोस्तों। ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन में, बट मैं आपको बोलूंगा प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से देख लो, फिर आपको समझेगा। अब देखो, राइट द नेम ऑफ द एनिमल ए। तो देखो, इस लेवल का आपको प्रिपरेशन कवर करना है। 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ए पे कौन सा एनिमल है, आपको एक एक एनिमल का डायग्राम से नाम पता होना चाहिए। बी पे कौन सा है, सी पे कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये कौन सा इवोल्यूशन है, कनेक्टिंग लिंक है। देन राइट द डेफिनेशन ऑफ एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन, आपको इसका डेफिनेशन लिखना है दोस्तों। इस कनेक्टिंग लिंक का डेफिनेशन आपको मेंशन करना है। देखो, ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, और देखो यहाँ पे डेफिनेशन है कनेक्टिंग लिंक का ये। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखा तो मैंने सब कवर करा है, और लाइव में भी मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो देखो ये है। अभी इस डायग्राम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। तो देखो बहुत सिंपल सा है। देखो इसके अंदर एटीपी है। देखो यहाँ पे देखो फॉस्फेट, 3 ट्राइफॉस्फेट दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है। और देखो ये दो फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ तो एनर्जी क्या हुआ दोस्तों, रिलीज हुआ। तो यहाँ पे वही वाला पार्ट दोस्तों लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें लिखी गई है। अब मैं यहाँ पे आगे आ रहा हूँ दोस्तों। ये देखो, ये इस पे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है। मेरे वीडियोस में इजी ट्रिक दिया है, याद होगा आपको। मैम, आपको SM टीम याद होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा एमिनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। स्किन में कौन सा है, मिलानिन, कैरेटीन, आपको ये पता हो। पैनक्रियास में पान IT, मेरा ट्रिक आपको पता होगा। यहाँ पे मैम वाला। देन दोस्तों ब्लड है, एंटी हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। तो ये आपको मैच द कॉलम कहीं को रिलेशन में आपको आया तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये प्लेनेरिया का एग्जांपल है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस लगता है टीम ने लगाया नहीं, क्वेश्चंस डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो ये आपको सबसे पहला कि उन्होंने शायद पूछा होगा कि ये कौन से टाइप का, तो रीजनरेशन आपको पता है। और ये कौन सा मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, आपको पता होना चाहिए मल्टी सेलुलर में। बाद में यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। देखो इन्होंने पूछा है प्लेनेरिया, एग्जाम्पल का नाम पूछा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको आए तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो देखो यहाँ पे स्टेट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप लिख सकते हो। आइडेंटिफाई दी पार्ट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्वीट पोटैटो रूट्स के अकॉर्डिंग आएगा। देन दोस्तों बायोफाइलम लीफ के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। एंड दोस्तों लास्ट में पोटैटो आएगा, स्टेम आएगा। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा होगा, यहाँ पे देखो बर्ड, देखो यहाँ पे लिखा है ना आइज, बर्ड प्रेजेंट ऑन दी, जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं देन उसके अकॉर्डिंग। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये लेबलिंग आपको लिखना है। यहाँ पे देखो लिख के दिया हुआ है, हमने बहुत मेहनत किया है दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे देखो लेबलिंग लिखा है। देन यहाँ पे देखो 1 2 3 पर जो डायग्राम है उसका, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिखना है दोस्तों। और नहीं सॉरी, वेयर द फर्टिलाइजेशन आकर, मैंने आपको बोला था फर्टिलाइजेशन फाइलोपियन ट्यूब में होता है, उसी का नाम ओविडक्ट है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ओविडक्ट लिखा है। वेयर डज द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो ये कहाँ पे होगा दोस्तों, उसके बाद कहाँ पे होगा दोस्तों, यूटेरस में। तो ये सब आपको प्रॉपर छोटी छोटी चीजें पता होगी तो एक एक वर्ड्स में आप आंसर लिखोगे और आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब देखो दोस्तों ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पे पूछा है विच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंडिकेटेड, ये कौन से टाइप का आपको याद है, मल्टीपल फिजन। एंड रीड्रॉ द गिवन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस, हमें करेक्ट सीक्वेंस में इसको रीड्रॉ करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे एंड देन दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो ये देखो बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो डायग्राम है ये किससे रिलेटेड दोस्तों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। बाद में फिर इसके बाद यहाँ पे देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रोल होता है, तो यूटेरस और ओवरी का। कौन से हार्मोन्स है दोस्तों, 4 हार्मोन्स है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे कितने 28 टू 30 डेज। एंड देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहां पे उन्होंने एक ब्रीफ क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों देखो ये तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि असेंशियल वॉल कौन सा है दोस्तों, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये भी कैसा असेंशियल वॉल है। कैलिक्स करोला असेसरी वॉल है। पैडीसेल के बारे में लिखा है दोस्तों, पैडीसेल का डेफिनेशन, स्मॉल स्टॉक दैट सपोर्ट द फ्लावर, तो ये हो गया आपका पूरा। देन दोस्तों देखो यहाँ पे देखो राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
व्हाट डज द अबव फिगर शो, ये फिगर क्या शो कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ए बी सी डी का नेमिंग लिखना है। ए क्या है दोस्तों, ये देखो ए वाले पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, सेमिनल वेसिकल्स। बी वाले पार्ट का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सी वाले पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। और दोस्तों इसके बाद डी वाले पार्ट का नाम क्या है, टेस्टिस। ये देखो ना यहाँ पे डी टेस्टिस है। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द फंक्शन ऑफ डी, टेस्टिस का फंक्शन लिखो, टू प्रोड्यूस स्पर्म। देन हाउ सीमेन फॉर्म, सीमेन कैसे फॉर्म होगा दोस्तों, स्पर्म जो है, स्पर्म जो है उसके अंदर जो सिक्रेशन, प्रोस्पेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड कॉपर्स ग्लैंड के जो सिक्रेशन है वो रिलीज होते हैं। देन दोस्तों स्पर्म फॉर्म करता है। एंड देन दोस्तों देखो यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, डिस्क्राइब इन शॉर्ट आईवीएफ टेक्निक है, बेनिफिट प्रोसेस का आपको बताना है। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए, देखो ये फ्लो चार्ट है, ये इसका आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया। अब आपको पता चलना चाहिए, देखो ऐसे क्वेश्चन है। तीनों डायग्राम का मतलब है दोस्तों, सेव वाटर है, दूसरा का रिन्यूएबल सोलर एनर्जी है, तीसरा है सेव वाटर। देन दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये चार्ट आपको पूछा जा सकता है। देखो ये इसके बारे से रिलेटेड, एक्सप्लेन दी डायग्राम, इस डायग्राम आपको बताना है। टरबाइन से रिलेटेड, स्टीम टरबाइन। आंसर दी फॉलोइंग, आंसर दी क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन गिवन इन द डायग्राम, आपको ये बताना है दोस्तों। एंड देन राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मशीन इन शॉर्ट, आपको टरबाइन के बारे में बताना है दोस्तों। एंड देन दोस्तों अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे विच टाइप्स ऑफ एनर्जी, आपको याद है विंड एनर्जी, पावर स्टेशन डिपेंड ऑन विच फैक्टर, एंड इज इट एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्या इससे पॉल्यूशन होता है दोस्तों, तो यस पॉल्यूशन नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। पॉल्यूशन नहीं होता, नहीं तो मैं यस बोला तो वहां पे वो मत समझ जाना, ये आपको एमसीक्यूज में फिलअप करना है। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे यूजफुल माइक्रोब्स का लैक्टोबैसिली, बाकी का एग्जांपल यहाँ पे है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब। तो देखो यहाँ पे फंगस, नेम द फंगस, आपको बताना है एस्परगिलस नाइगर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फंगाई, उसका सोर्स क्या है दोस्तों, तो देखो सुगर मोलाइसिस, ग्लूकोज, कॉर्न, इसमें से एक आंख लिख दोगे तो भी चलेगा। विच ऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन, तो देखो यहाँ पे लिखा है दोस्तों सिट्रिक एसिड। एंड देन दोस्तों ये देखो लैंड फिलिंग साइड का क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, नेम दी अबव फिगर, तो देखो यहाँ पे मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट। व्हाट इज द यूज, यूज क्या है दोस्तों, डिस्पोजल ऑफ डिग्रेडेबल वेस्ट इन अर्बन एरिया। देन विच गैस इज फॉर्म इन इट, कौन सा गैस फॉर्म होगा दोस्तों, मीथेन। एंड व्हाट इज द हाउ इज दिस गैस फॉर्म, किस तरह से होगा, तो मतलब आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, मैं डिटेल लेक्चर्स में बताऊंगा। व्हाट इज डन विथ सीवेज, सीवेज को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो वहां पे ये सब, ये दो क्वेश्चन मैं वहां पे बताऊंगा, बाकी आप पढ़ सकते हो। मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखो व्हाट टाइप्स ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन इन दिस फिगर, तो आपको पता है बायोफ्यूल, उसके एग्जांपल्स आपको बताना, सॉलिड का क्या एग्जांपल्स है, लिक्विड का क्या, गैस, ये पेपर में पूछा गया है। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले देयर रोल इन दिस प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है इस प्रोसेस में, वो लिखा है यहाँ पे। देन दोस्तों ये देखो बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइड में हमने लिखा है ऑलरेडी, मैंने मेरे लेक्चर्स में पढ़ाने वाला, यूजेस ऑफ स्टेम सेल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो ये यहाँ पे जो भी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिख के देना है। तो यहाँ पे देखो न्यूरॉन्स, और वाई मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन है, और बेनिफिट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन कल्चर है, ये सब देख लेना। देखो यहाँ पे, देखो ये ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका आंसर, आप देख लेना। देखो यहाँ पे सेल्फी साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। देन देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये पिक्चर क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसका आंसर्स है। ये सब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे देखो, हाँ ये दो क्वेश्चंस ये आपको बुक में से तैयार करना है, इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा नहीं है, ये आपको, ये मैं आपको ऑलरेडी नोट्स दूंगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस दिखाने के लिए। हाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अभी दिखाया नहीं है, वो आपको वहाँ पे जाके हमारे नोट्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब जो सिमिलर क्वेश्चंस है, 3 से 4 क्वेश्चन जो सिमिलर है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे ये देखो ये क्वेश्चंस है, एंड देन दोस्तों ये देखो ये क्वेश्चंस के बाद ये क्वेश्चंस है, देन दोस्तों इसके बाद ग्लाइकोलिसिस, देन ये देखो, देन ये क्वेश्चंस है। तो भाई 5 मार्क्स में अगर आपने इतने क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर दिया और मेरे लेक्चर्स को देख लिया, तो आपको समझ में तो एटलीस्ट ये आ गया कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे कैसे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद दोस्तों और जय महाराष्ट्र। प्लीज याद से इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक और एक कमेंट जरूर करके जाना।